नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोचेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इन पहलवानों ने आरोप लगाया कि महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न किया जाता है, अभद्रता की जाती है और क्षेत्रवाद जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सरिता मोट जैसे कई एथलीट शामिल। देश का मान बढ़ाने वाले इन पहलवानों ने कुश्ती खेल संघ पर नए नए नियम बनाकर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। उधर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो वो फांसी पर लटकने को भी तैयार हैं। हालांकि खेल मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुश्ती महासंघ से 72 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही 18 जनवरी से लखनऊ में होने वाली वुमेन रेसलिंग कैंप को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 22 जनवरी को कुश्ती महासंघ की आपात बैठक भी बुलाई गई है और माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लिया जा सकता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि देश का गौरव बढ़ाने वाले इन पहलवानों के आरोप यूं ही तो नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप पहली बार लगा हो। इससे पहले भी उन पर खिलाड़ियों के साथ मारपीट के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई खिलाड़ियों के साथ खेल करने वाले ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। या तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अनुपम भंडारी जी हैं। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ईरम रिजवी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और लखनऊ से ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अनुपम भंडारी जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। कुश्ती महासंघ के खिलाफ अब पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। आप मान रहे हैं कि आरोप बेहद गंभीर हैं? बिल्कुल मानता है, आरोप बेहद गंभीर है, जांच का विषय है। अगर कोई भी ऐसे दोषी पाया जाता है उसके ऊपर न्याय संबंध जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। हालांकि हमारे सम्मानित सांसद और जो दल के अध्यक्ष हैं बृजभूषण जी ने अपनी बात रखी है कि इनका आरोप लगाया जा रहा है तो बेबुनियाद है। अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो वो फांसी भी लगने को तैयार है। ऐसा वक्तव्य तो वही व्यक्ति दे सकता है जो अपने आप को पूरी तरह से विद्रोह है, जिसपे किसी भी तरीके से कोई भी आरोप मर ना ठीक नहीं है। हाँ, आज का विषय जरूर है। आरोप सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर की जाए। खेल मंत्रालय ने भी इस मामले को गंभीरता के साथ लिया है अनुपम भंडारी साहब, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर उठ रहे हैं ना कि ये आरोप इससे पहले भी लग चुके हैं कि बृजभूषण सिंह का रवैया ठीक नहीं है खिलाड़ियों के साथ। कुछ वक्त पहले मंच पर थप्पड़ कांड भी देखने को मिला था, उसके बावजूद क्यों इग्नोर किया जाता रहा? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति में अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोप तो कुछ चीजें जो है वो फेर बदल भी संभव है। परंतु जहां तक बात है अभी किसी पे आरोप कर देना, आज की तारीख में अगर मैं आप प्रवक्ता है, आप अभी आपको कुछ भी तो आपको है जब तक उसके साथ करके उसको कंफर्म किया जाए। आरोप होना अलग बात है और उसकी जांच करके उस पर अगर सही जांच में अगर किया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। पार्टी कहाँ मना करती कार्रवाई करने से? चाहे पार्टी का के अंदर का व्यक्ति हो, पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति गलत है तो उसको गलत बोला जाएगा, उसको नहीं बोला जाएगा। और जहां तक बात है खिलाड़ियों का जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, अगर इस चीज को का गंभीरता से नहीं है, अगर जांच प्रक्रिया है जो दोषी होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मेरे साथ ईरम रिजवी भी जुड़ी हैं। ईरम जी, खेल मंत्रालय से बातचीत के बाद अब खिलाड़ी खुश नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये विवाद जल्द शांत हो जाएगा? तो सभी को नमस्कार कहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये बताना चाहूंगी कि गोंडा जिला गोंडा के सांसद हैं वो कैसरगंज से,
तो जहां तक हम बात बृजभूषण सिंह जी की करें तो वो एक ऐसे सांसद है कि जिनके बारे में लोग बोलते हुए भी डरते हैं। नहीं, खेल मंत्रालय ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई इस पूरे मामले को लेकर, आपको लग रहा है कि इससे पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा? उनके खिलाफ सांस लेना तो मतलब उनके खिलाफ कोई सांस तो ले नहीं पाता है। जिस तरह से उनका दबदबा है, जिस तरह से उनकी यहाँ आप अगर कभी मालूम करेंगे इनके जरिए तो आपको ये पता चलेगा कि जो एक ऐसा सांसद जो जिसको बुलडोजर मैन कह सकते हैं, 2 मिनट में किसी का घर गिरा सकते हैं, उनको भी वो जो है तंज जुमले बोल देते हैं। उनको भी ललकारने का अगर कोई काम करता है तो हम वो जो है बृजभूषण सिंह जी हैं। मैं आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात योगी आदित्यनाथ जी की कर रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इतने पावरफुल हैं और उसके बाद भी वो उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तो चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाए तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। तो आपको लगता है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई का? आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल ईरम जी ये है कि बृजभूषण शरण सिंह ने तो इस बात का चैलेंज दे दिया कि अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाए तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। आप एक बात बताइए मुझे, उनके मतलब उनके खिलाफ उनके खिलाफ कोई सामने आ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो कौन आएगा, कौन बोलेगा? आपको पता होगा, मैंने अभी आपसे कहा कि गोंडा में उनके खिलाफ कोई सांस नहीं ले पाता है। तो इन खिलाड़ियों ने तो हिम्मत दिखाई ना, करता है तो उनकी सांसें ईरम रिजवी, इन खिलाड़ियों ने तो हिम्मत दिखाई ना। खिलाड़ियों ने हिम्मत दिखाई, ऐसे खिलाड़ियों को दिल से सैल्यूट है। लेकिन इस जगह नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे आग्रह है कि खिलाड़ियों ने हिम्मत दिखाई है तो इनको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। और पहले तो इनको जो उनकी मांग है कि इनको पद से हटाना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए इनके साथ। आपको भरोसा है कि खेल मंत्रालय ने, ईरम जी, जिस तरह से गंभीरता इस मामले को दिखाई, जो आरोप इन पे लग रहे हैं वो आरोप उनकी बाहुबली को बहुत छोटा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इतने बाहुबली नेता हैं कि ये आरोप इनके कद को छोटा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अब सख्ती बरती जा रही इस पूरे मामले को लेकर, ईरम रिजवी, खेल मंत्रालय ने आनंद फानन में खिलाड़ियों के साथ बैठक भी की है, उनको भरोसा दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को इस्तीफा अपने पद से दे सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। तो माना जाए कि इसके बाद विवाद शांत होगा? आपकी आवाज नहीं आई है मुझे। चले ठीक, मैं दोबारा ईरम रिजवी जी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ आसिफ बेग भी मौजूद हैं। आसिफ, बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं, बाहुबली वाली छवि है, 11 साल से कुश्ती संघ पर उनका कब्जा है। कोई और चेहरा नहीं बचा क्या अध्यक्ष पद के लिए? जी अक्षय, अगर बात करें सांसद बृजभूषण शरण सिंह की तो बृजभूषण शरण सिंह में भी दर्ज हो चुके हैं। हालांकि वह 6 बार सांसद रह चुके हैं और राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ खिलाड़ी या वही खिलाड़ी खेल खेलते हैं और देश का सम्मान बढ़ाते हैं। और एक खिलाड़ी नहीं, करीब दर्जन भर से ज्यादा खिलाड़ी लगातार आरोप लगा रहे हैं। और आपको अक्षय बता दूं कि इसके पहले भी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। अगर बात करें गोंडा की तो गोंडा जिले के रहने वाले हैं, कैसरगंज विधानसभा सीट से या लगातार सांसद भी होते चले आ रहे हैं। हालांकि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सांसद जो है काफी दबंग है, लेकिन उनकी दबंगई के बारे में अगर बात करें तो वो 6 बार लगातार सांसद है। जनता का उनका लगातार जुड़ाव भी रहा है। यही वजह है कि वह सांसद लगातार चुने भी जाते रहे। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह से एथलीट खिलाड़ियों ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं, उसके बाद लगातार बीजेपी भी गिर गई है। विपक्षियों को जो है घेरने का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ घेर रही, वही कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आ गया है कार्रवाई के लिए। और
अक्षय या जो आरोप है या आपराधिक आरोप तो कहा भी जा सकता है, लेकिन घिनौना आरोप बिल्कुल गंभीर आरोप है। यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नए नए नियम कायदे लागू करने के बाद खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। और ये आरोप कोई जूनियर लेवल के खिलाड़ी नहीं लगा रहे हैं, ये वो खिलाड़ी हैं अनुपम भंडारी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का मान बढ़ाते हैं, गौरव बढ़ाते हैं। अगर वो मजबूर हो जाते हैं ऐसे धरना प्रदर्शन करने पर तो मामला तो वाकई गंभीर है। अनुपम भंडारी आपकी बात का समर्थन करता हूँ सर, बातें गंभीर है। तो खिलाड़ियों ने जिसका मान सम्मान बढ़ाया उसको मेरी तरफ से और प्रदेश भारत से जरूर है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले वक्त अपने बता दिया, अगर उनके सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा तो हमारे देश का गौरव है। अगर आपको लगता है कि उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब तो ये मामला मीडिया पे आ ही चुका है, जब मामला मीडिया में आ चुका है, इसके सामने आ चुकी है, अगर उस पर भूमिका रहेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी कहाँ नकार रही है? नहीं अनुपम भंडारी साहब, नहीं नैतिकता तो तब नजर आती ना। अनुपम भंडारी जी सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। तो वो सूची में चलना तैयार है। मेरी आवाज आ रही ना अब तक? कैसे बोल सकता है? अनुपम भंडारी जी, जी सवाल तो ये है ना कि ये नैतिकता उस वक्त ज्यादा आपकी बेहतर नजर आती जब इससे पहले आरोप उन पर लगे थे। और आरोप क्या लगे, वो तो खुलेआम मंच पर थप्पड़ मार देते खिलाड़ियों को, तब एक्शन क्यों नहीं लिया? जहाँ तक बात है, खिलाड़ियों को अगर थप्पड़ मार देते तो इसका समर्थन तो नहीं है सकता। हाँ, वो क्या है, इसका वाक्य का पूरी जानकारी अगर इसमें हो तो मैं बता पाऊँ। मेरे ख्याल से मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है, तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित समझता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है ये कार्रवाई किया भी गया तो गलत किया है। नहीं तो आधी अधूरी जानकारी भी होना तो ये तो और घातक है ना। अधकचरा ज्ञान जो होता है ना वो घातक होता है। अनुपम भंडारी साहब मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ भाई। देखिए, जहाँ तक मेरा आपसे कहना है कि अगर उन्होंने अपने नहीं किया है तो चीजें ठीक भी हो सकती हैं। नहीं, ऐसी क्या मजबूरी की 11 साल से कुश्ती महासंघ पर उनका कब्जा बना हुआ है, अध्यक्ष बने हुए हैं। आरोप तो खिलाड़ियों ने यही लगाया कि अचानक एक दिन पहले नियम बना दिए जाते हैं और सारी भूमिका में बृजभूषण शरण सिंह ही नजर आते हैं। अगर वो 11 साल अगर उस कुश्ती महासंघ को लेके चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होते हैं, तभी लेके चल रहे हैं, अदरवाइज पहले निकाल दिए जाते हैं। अब जहाँ सामने अगर आ रही है तो नया संगत कार्य करने का पूरा भरोसा खिलाड़ियों को जताया जा चुका है। ठीक है अनुपम भंडारी, ईरम रिजवी कुछ सवाल करना चाह रही हैं आपसे। ईरम जी। अनुपम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोंडा में लोग सांस नहीं ले पाते हैं। उनके खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ सांस लेने के लिए लोग डरते हैं। कौन सामने खुलकर आएगा? और ये आज पहला मामला नहीं है, इससे पहले बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें बृजभूषण सिंह लिप्त पाए गए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये एक बहुत छोटा मामला आप कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रही हूँ। ठीक, अनुपम जी सवाल सुन लीजिए उनका, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। उनके कद को, ये जो बृजभूषण सिंह है उनके कद को छोटा कर रहे थे। क्या सुन लीजिए, अभी तक मैं आपकी बात सुन रही थी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं इसी क्षेत्र में हूँ और मैं आपको बता दूं उनकी, आपको शायद जमीनी स्तर की हकीकत नहीं पता है। आप कभी आपके कोई जानने वाले होंगे तो आप पूछ लीजिएगा बृजभूषण सिंह की दबंगई यहाँ क्या है, गुंडई उनकी क्या है। ठीक है ईरम जी, अब जवाब सुन लीजिए। अनुपम भंडारी क्या जवाब दीजिएगा? आप ध्यान से सुनिए पहले। अपना भगवान मानते हैं, अरे आप पहले ध्यान से सुनिए। चीजों का निर्धारण किया जाता है। अनुपम जी, आप पहले बातों को सुनिए कि अगर बृजभूषण सिंह के खिलाफ किसी ने कोई जवाब दिया या कभी कोई कंप्लेन करता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो अगले दिन मार दिया जाता है। ये एक इतिहास है गोंडा का, ये एक सच्चाई है गोंडा की। नहीं ठीक है ईरम रिजवी जी, आपने जो आरोप लगाए हैं गंभीर आरोप हैं। एक सवाल तो फिर आप लोगों पर भी उठता है, क्या इतना दबाव आप लोग भी प्रेशर पर आ जाते हैं कि अगर कोई अत्याचारी है, अत्याचार करता है तो आप लोगों की हिम्मत नहीं होती? देखिए, जहां बात मैं
मैं बृजभूषण सिंह की दबंगई की कर रही हूँ, जो सत्ता में। मैं भी उसी से जुड़ा सवाल कर रहा हूँ ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ललकारने का काम कर देते हैं, उनको अनाप शनाप बोलने का काम कर देते हैं बृजभूषण सिंह जी। नहीं तो इसीलिए आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, आप लोग भी यानी कि दबाव में हैं। अस्पताल गिरा देते हैं, स्कूल गिरा देते हैं। सुनिए ना मैडम, सिंह का कुछ नहीं, ईरम रिजवी, तो ये कहीं ना कहीं ईरम रिजवी जी सुनिए तो, मेरी आवाज पहुंच रही ना अब तक? ये बहुत मैडम आप पर भी सवाल उठेंगे ना कि अगर आम जनता पर अत्याचार हो रहा है तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता, सिर्फ टीवी डिबेट में आप लोगों को याद आता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि गोंडा की परिस्थिति आज से नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अभी 10 सालों से आई हुई है और अभी हम यहाँ आए हैं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे आज वो 10 सालों में नहीं दिखा आपको गोंडा का दर्द? 10 सालों में नहीं दिखा आपको? अगर दिखा नहीं होता तो वो जानकारी आज मैं टीवी। अरे मैडम कहीं एक धरना प्रदर्शन आपने किया हो? आप तक क्यों देती? कहीं एक धरना प्रदर्शन आपने किया हो आपकी पार्टी ने? है तस्वीर कोई? देखिए कितने धरना प्रदर्शन आप बताइए, कुलदीप सिंगर, जितने भी मामले होते हैं वो बीजेपी के नेताओं के ही खिलाफ होते हैं। आप सुन लीजिए कि चाहे आप इसकी बात कर लीजिए। चले ठीक है, इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। इस मुद्दे में जो आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन अगर आप जो आरोप लगा रही हैं तो तमाम आपकी पार्टी के तो मंत्री जेल के पीछे हैं, किन आरोपों में हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं आज। सुनिए ना, आपसे मैं एक चीज कह रही हूँ कि क्यों बीजेपी के नेता ही अपराध में शामिल मिलते हैं। मैडम आपकी पार्टी में भी ऐसे नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। नहीं होती है। अपने ये ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी के नेताओं का कुरूप चेहरा आप लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अनुपम भंडारी, सवाल वहीं पर खड़ा होता है कि वाकई में आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर इतने बड़े एथलीट अगर सामने नहीं आते धरना प्रदर्शन में तो शायद दबाव इतना ना बन पाता, खेल मंत्रालय इतनी जल्दी आनंद फानंद में बैठक नहीं बुलाता, नोटिस नहीं जारी करता। देखिए यहाँ तक बात है, ऐसा तो नहीं है कि यह खिलाड़ी जो है वो सचिव से मिल नहीं सकते हैं, सीनियर अधिकारी के साथ मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते नहीं है। लेकिन चूंकि धरना प्रदर्शन है, मीडिया का हाईलाइट है, तो सचिव ने अपनी बात उनको रखी है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है। अगर कोई ऐसा हो तो उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक बात है कि दादार जितने भी आप दिखाते हैं, बीजेपी में आपने ऐसा मोर्चा खोल दिया कि बीजेपी के लोग बेईमान या दोषी हैं और काफी दाग उनके कपड़ों पे है। बाकी तो सारे नेता खुले खुले साफ के घूम रहे हैं। आज सर सुनिए ना, इधर उधर नहीं जाते हैं। आज का विषय बेहद गंभीर है और देश पूरी दुनिया की निगाहें इस पर अनुपम भंडारी हैं। सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह सियासत का वो नाम, जैसा कि ईरम रिजवी जी कह रही हैं, कि जो अपनी दबंगई और लगातार जीत के लिए जाना जाता है, यानी लोगों को डरा कर रखते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई तर्क नहीं है, निराधार बात है। बात है गोंडा आज कोई भी हो, किसी भी जिले में बात करें, इसमें जिला में सरकार योगी जी की है, कोई किसी का दबाव नहीं है, जनता खुल के वोट कर रही है। अगर बार बार चुन के अगर भेजा जाता है तो कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्य किया और जो कार्य देखी है। आज जहाँ तक मेरे जब वहाँ पर मैं कन्वेंशन कर रहा था, वहाँ पर मैं कई लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। गोंडा में उन्होंने पूरी परिचर्चा की, मैं तो कह रहा हूँ अलग पार्टी के लोगों के साथ मैंने बैठक की, उन्होंने प्रशंसा की। अगर चीजें अगर खुद बयान दे रहे हैं, अगर हो जाते हैं तो मैं कुछ कर जाऊंगा। नहीं तो सर सवाल तो फिर उठेंगे जब आप कह रहे हैं कि वो सफाई दे रहे हैं कि मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो अगर आरोप मेरे सही साबित होते हैं जो लगे हैं, तो फिर इस्तीफे का दबाव में इस्तीफा मांग रहे हैं क्या? अगर एंकर है, हम आपका आरोप लगा दे, बड़े संगीन आरोप लगा दे, तो क्या वो आरोप की सत्ता हो जाएगी? तो आप इनकार कीजिए ना। इस्तीफे का दबाव उन पर बढ़ गया और कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को शायद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दबाव में इस्तीफा दिलवा रहे हैं क्या? फिर जब तक चीजें आपका क्या कहते हैं, इस पर जांच नहीं बैठाई जाती है, जांच का निर्णय नहीं आता, तब तक कोई टिप्पणी करना गलत होगा। चले ठीक, लेकिन इस्तीफे का जो दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या दबाव में आकर खेल मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी आ रही है कि 22 जनवरी को इस्तीफा लिया जा सकता है, दबाव में इस्तीफा लिया जा रहा है? अगर कोई दोषी है
हाँ। उस पर कार्रवाई की जा रही है, हाँ। तो उसको अपने पद पे रहने का कोई ठीक अधिकार नहीं ठीक है, इसमें ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन आसिफ बेग, जैसा ईरम रिजवी कह रही हैं कि गोंडा में खौफ का दूसरा नाम ब्रिजभूषण शरण सिंह है, वो सब क्या कहने वाकई की में बातें ऐसी हैं, स्थिति है क्या? वो सब कहने की बातें हैं। ठीक है अनुपम जी, मैं आऊंगा आपके पास। दूसरा नाम ये सब कहने की बात है, जनता के पास में अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप तक? आऊंगा। आसिफ, पत्रकार है, गोंडा के एडमिशन भी किए होंगे, उनसे पूछिएगा आज की तारीख में यदि कोई परेशानी में आता है तो वहां पर ठीक जाना है, ठीक और अनुपम, वहां पर परेशानी को अनुपम जी हल ठीक मिलता है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मेरी आवाज पहुंच रही ना? आऊंगा दोबारा। आसिफ जी, अक्षय बता दूं कि अगर बात महाराष्ट्र में जाकर जो है ठाकरे गुट से भी उन्होंने जो है दो हाथ की है, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सांसद ब्रिजभूषण सिंह एक दबंग चेहरा माने जाते हैं। हालांकि जो अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो चुनाव भी उनका है। नहीं, सवाल तो यही है ना आसिफ कि 6 बार का सांसद, क्या वाकई में गोंडा की जनता इतनी डरी हुई है कि वो इधर उधर नहीं देखती? डर की वजह से ब्रिजभूषण शरण सिंह को सांसद 6 बार से बना रही है? आसिफ अक्षय बता दूं कि भूषण शरण सिंह एक जो है दबंग तो माने ही जाते हैं। हालांकि उनको एक तकमा मिला हुआ है बाहुबली का, और बाहुबली सांसद उनको लोग गोंडा में कहते भी हैं। लेकिन जिस तरह से उनके बयानबाजी भी आती रहती है, वो ऐसा लगता है कि वो किसी को सेकते नहीं। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि केंद्र में उनके कई मंत्रियों से खास रिश्ते भी हैं, और जिस तरह से जो एथलीट खिलाड़ी है जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद संगीन भी है। ठीक तो है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार भी दबाव में है, क्योंकि सांसद जो है कई बार जीत दिला चुके हैं भाजपा को, तो वही दूसरी तरफ एथलीट चले, शायद आप यही बात कह रहे हैं कि इसी वजह से पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कि उनको लगता है कि जिताऊ चेहरा है, पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन ईरम रिजवी जी, विपक्ष के लिए ये एक मौके की तरह है क्या, जिन्हें लग रहा है कि इससे हमारी वोट बैंक की फसल तैयार हो सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा मुद्दों की, जनता की बात लेके, आज अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी जमीन पर उतरे हुए हैं, एक धरना कर रहे हैं, जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक सांसद और मौजूदा सरकार का सांसद, उसके खिलाफ आरोप है जो वो, और सांसद जी का जो मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से बयान सुना कि एक आदमी सामने लाओ जो बयान दे, तो इसका मतलब है, साफ है कि आप धमका रहे हो ना कि एक नहीं, आदमी सामने लाओ। ये तो मैडम सुनिए ना, अदालत भी आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका देती है ना, या सीधे फांसी पर लटका दिया जाता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई एक सामने लाओ। तो अरे, मैं एक चीज कहती हूँ कि अगर ठीक है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले अगर अपराध है, कोई आदमी पर अपराध आरोप लगा है, मैं ये नहीं कह रही अपराध सिद्ध हुआ, लेकिन आरोप अगर लगा है, तो क्या पार्टी को उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? क्या पार्टी को निकालना नहीं चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो पाए? क्योंकि एक खेल, ठीक, मैं आम आदमी पार्टी की नैतिकता की बात भी करूंगा, लेकिन ईरम रिजवी जी, एक बात को बहुत जिम्मेदारी से कह ईरम रही जी, हूं कि खेल जो एक ऐसा वो है जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, और उसमें भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़े बड़े नाम। ठीक बात है। तो ये कहीं ना कहीं मैडम, गंभीर मामला है, इसीलिए तो आज चर्चा इस पर हो रही है पूरे देश भर में कि ये हो क्या रहा है कुश्ती महासंघ में। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि वो खिलाड़ी खेल मंत्रालय से मुलाकात के बाद संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उनको भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आप लोगों को क्यों लग रहा है? इसीलिए तो कह रहा हूं, क्या मौका तलाश रही है क्या? नहीं, मैंने देखिए, पहले ही मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, और हम पूरे उनसे मतलब हम भी चाहते हैं, और
बिल्कुल उनको करना भी चाहिए कि न्याय देना चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे गौरव की है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी ही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं। तो इस पे बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए और निष्पक्ष जांच प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। ये हम ठीक नहीं, इस बात का आपका समर्थन है ईरम रिजवी जी, लेकिन जो नैतिकता का पाठ आप दूसरे दलों को पढ़ा रही हैं, आपकी पार्टी पर भी तो लागू होना चाहिए। आपको लगता है कि आरोप लगा है, गंभीर आरोप है, फौरन इस्तीफा हो जाना चाहिए। अरे आपका मंत्री तो जेल में है, भूल गई क्या? देखिए एक बात बताएं, मसाज कराती तस्वीरें आई थी ना सामने, तब नैतिकता दिखाई नहीं देती आप लोगों को? सुन लीजिए, सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या उनका अपराध सिद्ध हो गया है? लेकिन आपके कई ऐसे, मैं नाम मैडम, इसमें अपराध सिद्ध हुआ क्या? आप अपनी बातों में फंस रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, ईरम रिजवी जी, इसमें अपराध सिद्ध हो गया? जो अपराध में बुरी तरह से लिप्त हैं, चाहे आप कुलदीप सेंगर का मामला ले लीजिए। अरे वो जेल की सजा काट रहा है भाई, ले लीजिए, किस दुनिया में आप रह रही हैं? ये सारे देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितने अपराधी, जितने बलात्कारी आएंगे वो वहाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो धुल के साफ सुंदर स्वच्छ। मैडम, आप पर भी तो सवाल उठेंगे, आपकी पार्टी पर, कि आपने कौन सा धोबी घाट खोल रखा है जहां पर नेताओं की साफ सफाई हो जाती है। खैर, मैं अनुपम भंडारी आपके पास आऊंगा। सवाल वाकई में गंभीर है। सवाल इसलिए क्योंकि ये तो बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया, देश दुनिया तक उनकी आवाज पहुंच गई। जूनियर खिलाड़ियों के साथ अगर इस तरह का रवैया होता रहा होगा, वो हिम्मत कैसे जुटा पाते होंगे कि हम शिकायत भी करें? देखिए, जहाँ तक बात है, खिलाड़ी छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। आज एक, चाहे वो एक सिपाही हो, चाहे वो डीजी पुलिस हो, अगर कोई व्यक्ति कोई तकलीफ है, वो पूरा खुल के बात कर सकता है। पूरी मीडिया है, आपसे लोग, इतने लोग हैं, उस छोटे छोटे लोगों का बाल उठाते हैं, सरकार को पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है छोटे छोटे खिलाड़ियों की बात को नहीं आती है, ये बात को समझ के आता है, अगर कोई बात सही है तो। ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात है, आज हम लोग डिबेट में क्यों बैठे हैं? आपने 2-3 बड़े नाम देखे हैं कि प्रणब मुखर्जी जा रहे जंतर मंतर पे, तो आपने डिबेट खोल दिया। लेकिन जहाँ तक बात है, अगर इस तरह कई चीजें, मामले पहले भी हुए होंगे और हर कार्यालय में होते हैं, हर ऑफिस में होता है, हर लोगों को, छोटे लोगों को तकलीफ होती है, तो उसके लिए हम लोग के पास में एक ऐसा सेल है जिसपे हम लोग बात को रख सकते हैं। अगर उसमें चीजें रखी जा सकती है तो रखा जा चाहिए। अच्छा, मुझे ये अनुपम भंडारी बताइए, अनुपम जी, अनुपम जी, मुझे ये बताइए, जब ये कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज तक हो जाती थी, और नकल करने के पूरा प्रयास भी करेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक अनुपम जी? आरोप तो ये लगे ना, खिलाड़ियों ने लगाए ना, ये बड़े खिलाड़ी हैं, हम जूनियर लेवल के खिलाड़ियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब वो आरोप लगा रहे हैं कि गाली गलौज तक की जाती थी, अभद्रता तक की जाती थी, खोटा सिक्का तक कह दिया जाता था उन खिलाड़ियों को जो दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं देश का। देखिए, जहाँ तक बात है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, ऊपर आरोप के लिए प्रॉपर तरीके से ये न्याय प्रणाली है, जिससे उनकी बात को उनकी सुना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दोषी हो, उस पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो किसी। तो नहीं अनुपम जी, इसका मतलब ये मानूं कि जांच के बाद ही कोई एक्शन होगा? फिर ये बात कहां से आ रही है कि 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? देखिए, अगर जैसे कि अगर मैं बोल देता हूँ, आप एंकर हैं, आपने एक महिला का पेड़ लिया, अगर एक आरोप महिला लगा दे तो क्या करेगा? आपका चैनल का क्या, मीडिया का चैनल क्या करेगा? अधिकारी कहेंगे पहले तो आपका इस्तीफा देंगे, ताकि आप पर कार्रवाई की जा सके, और उसके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से अगर कार्रवाई में अगर आप दोष पाए जाएंगे तो आपका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, हर बार सिफाल कर दीजिएंगे आप। देखिए, नहीं तो भंडारी जी सुनिए ना, तो जब आपने कहा कि आरोप लगने का मतलब ये नहीं कि हम फांसी पर सीधा लटका दें, सुन तो लीजिए, आपने कहा कि आरोप लगने का मतलब ये नहीं कि सीधा फांसी पर लटका दीजिए। अगर अभी तो आरोप लगे हैं, साबित तो नहीं हुआ, तो फिर इस्तीफे का दबाव जो बना है, इस्तीफा क्यों उनसे लिया जाएगा 22 जनवरी को? हमारे यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है
भारतीय जनता पार्टी है, अगर कोई पुष्टि है, ठीक है, अगर उस पे कार्रवाई करने की बात करते हैं, की आती है, तो उस पे हम लोग पुष्टि करती है पार्टी, कम से कम उसकी बात को रखते हुए अगर दोषी अगर इस पर दबाव डाल रहे हैं, 22 तारीख को क्या होगा 22 को देखेंगे, इस्तीफा दबाव डाल रहे हैं, जब आपके 10 सिंह खुद पूछ चुके हैं, अगर कुछ भी तो इस्तीफा देना तैयार है, आपको देना तैयार है, तो कोई व्यक्ति करने खुद स्वयं तैयार है जो करने के लिए, इसका मतलब जो आरोप लगा रहे हैं उसको बात सत्यता कहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर फिर आरोप हो जाते हैं तो पूरी चीज इस भारतीय जनता पार्टी कौन कर रहा है चीज को, यानी ये माना जाए ना कि इस बार दांव उल्टा पड़ गया बृजभूषण शरण सिंह पर। देश का नाम अनुपम जी, सम्मान करते हैं हम लोग, अनुपम जी, आरोपी है, यानी इस बार दांव उल्टा पड़ गया। कार्रवाई करेगी, इसका आश्वासन। अनुपम जी, आप मान रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर इस बार ये दांव उल्टा पड़ गया? आसान नहीं है इन आरोपों से निजात मिलना। दाव सीधा उसकी बात नहीं है, अगर कोई सीधे उनके ऊपर आरोप लगाया गया है किसी छोटे खिलाड़ी द्वारा, तो आरोप की जांच होगी, जांच होने के बाद में डिसीजन मिलेगा ना। हम आप क्या होते हैं डिसीजन देने वाले, आरोप हो गया इसको ये कर दो, यहाँ बैठते हम कोई छोटे तो देंगे तुरंत। तो इस्तीफा भी नहीं होगा, इसका मतलब ये माने अभी इस्तीफा होना है नहीं होना, ये एक खेल विभाग का मामला है, तो वो क्या निर्णय लेते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा, हमें मालूम पड़ेगा नहीं। जो हमारे पास जानकारी है कि अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई है बृजभूषण शरण सिंह की, और उन्होंने उनको ये भरोसा दे दिया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, तो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं जब वो पाक साफ है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जबरदस्ती आरोप मरने कर भी किया जाता है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा बोली है। ठीक है, ईरम रिजवी जी वो कह रहे हैं कि वो नैतिकता दिखा रहे हैं कि भाई जांच पड़ताल कर लीजिए, अगर निर्दोष हो तो मुझे इस पद पर बने रहने दीजिए, वरना मैं तो पहले इस्तीफा दे दे रहा हूं। ईरम जी, ईरम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, अनुपम भंडारी को सुना आपने, कह रहे हैं ये तो नैतिकता दिखा रहे हैं कि भाई आरोप मुझ पर लगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, जांच कर लीजिए, दोषी हूं तो फांसी लटका दीजिए, अगर बेगुनाह हूं तो मामला अपने आप खत्म। आवाज वैसी आ रही है? जी हेलो? जी 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 हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए ईरम। उधर से आपकी घरघराहट की आवाज आ रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अनुपम जी को मैं सुन रही थी, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से अनुपम जी बिल्कुल बेबसी का जवाब दे रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात पे भी हंसी आ रही थी कि आप जानते ही नहीं है, फिर भी आप पूरी बात अपना समझ लिया करिए, या तो कि आप क्या वो विधायक सांसद है और हेलो जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो ईरम जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो क्या सांसद है, उसके उनका जितना दबदबा है, और उन्होंने मीडिया के सामने मतलब एक बड़ा मुद्दा है जो खिलाड़ियों का है, उसको लेकर जो एक मामला सामने आता है, उसमें उनका ये बयान क्या कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो कहीं दबंगई की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कि एक भी आदमी सामने आके बताए, एक भी आदमी सामने आके बताए, तो ये बार बार जो कहना उनका, तो ये कहीं ना कहीं उनकी दबंगई है। और मैं बार बार इस बात को कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे जंगल राज बना रखा है और उनके खिलाफ कोई सर नहीं उठा सकता है, जो भी सर उठाए जाएंगे वो कुचल दिए जाएंगे। ये इतने बड़े खिलाड़ियों का मामला था। आप सोचिए कि आज हमारे यहाँ खिलाड़ी बहुत पिछड़े गांव से लोग जाते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, ये तो बड़े स्तर के खिलाड़ी थे हमारे, जो हिम्मत कर गए और बात को मीडिया तक घसीट के ले आए। और जो छोटे छोटे खिलाड़ी होंगे ना, वो न जाने कितने इस तरह के, और ज्यादातर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं न जाने कितनी बार इनकी शोषण का शिकार हुई होंगी, और कितनी ऐसी महिलाएं होंगी, कितनी ऐसी बच्चियां होंगी जो इस बात को कभी कह ही नहीं पाएंगी, कितने मामले ऐसे होंगे जो कभी सामने ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने परिवार की इज्जत प्यारी होती है। ईरम रिजवी जी, बदले हुए नियम और कुश्ती में हरियाणा के दबदबे पर खतरा, क्या इस बात से खिलाड़ी नाराज तो नहीं है? एक बार फिर से रिपीट करिएगा। मेरा सवाल यह है कि जैसा खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि नियम बदल दिए जाते हैं,
तो क्या माना जाए कि बदले नियम और कुश्ती में हरियाणा का हमेशा से दबदबा देखने को रहा है? क्या इस बात से खिलाड़ी नाराज तो नहीं है? नहीं, अगर इस बात से खिलाड़ी नाराज होते तो ये इतना बड़ा मुद्दा लेके नहीं आते। छेड़छाड़ का मुद्दा, शोषण का मुद्दा लेके नहीं आते, वो अपनी बात कहते, क्योंकि ये हमारे मतलब सम्मानित खिलाड़ी है जिन्होंने देश का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं इस बात को तो बिल्कुल नहीं मान पाऊंगी, क्योंकि ये सम्मानित लोग हैं। ये मतलब जो हमारी महिला बोल रही है खिलाड़ी, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और वो इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए, लगा सकती है, क्योंकि नहीं, ये सवाल तो हमने भी ईरम जी उठाए ना कि अगर इतने बड़े खिलाड़ी प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं तो आरोप अनर्गल तो नहीं होंगे, कहीं कुछ तो होगा। अगर चिंगारी है धुआं तो वहीं उठेगा ना आसिफ। लेकिन सवाल ये है, चिंगारी है, आग वहीं लगेगी। ठीक है, फिर महिलाओं का मुद्दा है, महिलाएं अगर आएंगे तो बहुत ही कुछ बर्दाश्त करने के बाद इस तरह से महिलाएं आकर बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चिंगारी है, ठीक है, आग लगी है। ठीक है आसिफ, एक सवाल ये उठेगा कि आमतौर पर होता है कि हम लोग खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश या नाराज होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि किन हालातों में खिलाड़ी सरवाइव करते हैं, कैसे वो आगे बढ़कर आ पाते हैं। हमारी निगाह सिर्फ इतना रहती है कि मेडल लेकर आ पाए कि नहीं, प्रदर्शन बेहतर रहा कि नहीं। आसिफ जी 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 बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से जो है खिलाड़ी मेहनत करते हैं, और अगर उनकी दिनचर्या की बात की जाए तो सुबह उठकर वह प्रैक्टिस करती है, ठंडी हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, और वह देश के लिए खेल खेलते हैं और मेडल लाते हैं और देश का सम्मान बढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये जो मामला आया है एक नजीर बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में एक बड़ा आरोप खिलाड़ियों द्वारा लगाया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आम जनता भी अब यह सोचने को मजबूर हो गई है जांच में भले ही जो कुछ भी निकले, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो जो आम जनता है वह सोचने को एकदम मजबूर हो गई है कि क्या वाकई में जिस तरह से सामने तस्वीर दिखाई दे रही है और उसके पीछे जो अंदर खाने में जिस तरह से खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि उनका यौन शोषण किया जाता रहा है और उसके जो है आरोपी है सांसद शरण सिंह, तो कहीं न कहीं अक्षय लोगों को या जो आरोप है लोगों को झकझोर भी दे रहा है कि खिलाड़ी आखिर खिलाड़ियों की क्या गलती रहती है। नहीं आसिफ, के बल पर हुआ देश का मान बढ़ाने के लिए मेडल लाते हैं, और अब यह जो मामला सामने आया हुआ है, फिलहाल जिस तरह से अब कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है और कहीं न कहीं अब बीजेपी पर भी उंगली उठना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि मामूली आरोपों में भी लोगों का बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा और बेहद घिनौना अपराध का आरोप लगाया जा रहा है, इसमें अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। नहीं आसिफ, एक सवाल और इस बात को लेकर उठ रहा है कि सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप नहीं है, इन महिला एथलीटों ने कुछ कोचेस को भी कटघरे में खड़ा किया है कि वो भी हमारे साथ यौन उत्पीड़न उनका करते थे, वो भी बदसलूकी करते थे, उनका बर्ताव सही नहीं था। जी बिल्कुल अच्छे, गंदगी जिस तरह से गंदगी साफ की जाती है और कहीं न कहीं अगर इनके आरोपों में अगर सच्चाई भी है और जिस तरह से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, तो एक बेहद गंभीर विषय है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव और जिस तरह से आम जनता साथ खड़ी हो चली है खिलाड़ियों के साथ ही साथ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार अब निशाने साध रहा है बीजेपी पर, तो कहीं न कहीं ठीक है, जिस तरह से ठीक है, यानी विपक्ष को भी बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया कि चलो इस बहाने कम से कम अपनी सियासत तो चमकाई जा सकती है। मैं अनुपम भंडारी आपके पास आऊंगा। जैसा चर्चा के दौरान भी इस बात को लेकर जिक्र आया कि बृजभूषण शरण सिंह पहली बार नहीं है कि विवादों से उनका नाता रहा हो, वो तो ऐसे नेता हैं जिनको अपनी पार्टी का भी कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, वो कई बार तो पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाते हैं। ऐसा एक बताइए जिसका विवादों से नाता ना हो, एक नाम बताइए। तो मान रहे हैं ना आप, विवादित हैं वो। मैं कह रहा
ऐसा एक नेता का नाम बताइए जिसका नाम कभी ना आया हो। हाँ, एक नेता का नाम बताइए आप। सार्वजनिक तौर पर जो आते हैं उनके नाम तो जानते ही है ना आप। जहाँ तक ये हाँ। बोलने के बात है, आज ये आरोप लगे हैं तो उस पर चर्चा की जा रही है, तो बात से इन पे विवाद होते हैं। अरे विवाद तो हर रात में होता है। नहीं तो आप मान रहे हैं कि इन खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो आरोप बेबुनियाद हैं। महिलाओं की बात है, महिलाओं की बात है। लेकिन अनुपम जहाँ जी, तक बात है, देखिए जहाँ तक बात है, ये दूध के धुले और बाकी सब बेकार ही कहना देता है। जहाँ तक मैंने आपको पहले बोल दिया, ये पार्टी इसी स्टैंड से काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति दोषी है, वो जो व्यक्ति कोई हो, किसी बड़े पे बैठा हो और किसी नेता से बैठा हो, उसका हाल वही होगा जो दोषी पर कहता है। नहीं तो मुझे ये बताइए ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे बताइए ना, वो तो पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक से बड़े बड़े लोग, नामी लोग हैं, आगे तारीख में उनके साथ क्या क्या काम हुए हैं, ये आपने देखा है। जहाँ तक बात है, अगर इसमें खिलाड़ियों के हित हुआ है, खिलाड़ियों के साथ में कोई भेदभाव हुआ है, किसी खिलाड़ी को अगर कोई ठेस पहुंची है, उसके लिए लोगों ने ठीक है, और उस बैठक से ठीक है अनुपम, आ रहे हैं, वो सब खिलाड़ी अनुपम, डिबेट कर रहे हैं। अनुपम जी सुनिए, आप अभी भी अगर मगर में उलझे हैं, इसका क्या मतलब माना जाए? क्या आपको लग रहा है, क्या सुन तो लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए महाराज। आज उनकी बैठक सीनियर अधिकारियों के साथ हुई है, अगर अपना को मान रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए अनुपम भंडारी, मेरी आवाज पहुंच रही ना? इसका मतलब क्या आपकी नजर में लग रहा है कि जो खिलाड़ी सामने आए वो झूठ बोल रहे हैं? मैंने तो ये बोला ही नहीं। अगर मगर का मतलब क्या है? ये किंतु परंतु क्यों आ जाता है? अगर खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं संतोष था, इसमें धरना प्रदर्शन किया उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए, बात रखी उन्होंने, लोगों ने उनके साथ बैठक करते हैं, वो चीज से संतुष्ट है। लेटेस्ट देखिए, उसमें खिलाड़ियों ने बोला हुआ, हम अपनी बात को मैंने रखा और खिलाड़ियों का ऑप्शन था, हम उसको मान को तैयार हैं। ठीक है, ईरम रिजवी जी। देखिए, मैं अनुपम जी का धर्म संकट समझ रही हूँ कि ये बेचारे क्या करें। तो अगर ये भी नहीं कह सकते कि खिलाड़ी गलत है, और ये भी नहीं कहना है उनको कि हमारे जो है सांसद जी गलत हैं, तो अपने नेता को भी गलत नहीं कहता। तो ये धर्म संकट तो आपके भी सामने है ना मोहतरमा? तो लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि इस समय आपको जो है महिला जो कि हमारी देश की आधी आबादी है, और वो महिलाएं जो कि खेल में है और देश का नाम बढ़ा रही हैं, तो इन महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। जहां भी अन्याय होता है वहां पर बिल्कुल आना चाहिए, और राजनीतिक दलों की यही तो जिम्मेदारी है कि आम जनता की आवाज को उठाया जाए। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को वही मुद्दे क्यों दिखाई देते हैं जो मीडिया में सुर्खियां बटोर लेते हैं? यानी राजनीतिक दलों को अपना चेहरा चमकाने की ज्यादा चिंता होती है ना ईरम जी? देखिए भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब कुलदीप सेंगर का मामला हुआ तब भी हम सड़कों पे उतरे, जब शिखा यादव जी का मामला हुआ तब भी हम सड़कों पे उतरे, जब खुशी दुबे का मामला हुआ तब भी हम सड़कों पे। लेकिन जब आपके पार्टी नेताओं पर आरोप लगता है, दुख तो तब होता है ना जब आप लोग नहीं उतरते। ईरम जी, हम जमीन पर उतरते ईरम जी, ईरम जी, यही हिम्मत अपनी पार्टी नेताओं के खिलाफ भी अगर दिखाएं, वाहवाही तो तब है ना। सांप सूंघ जाता है क्या अपने पार्टी नेताओं पर आरोप लगते हैं जब? देखिए, आप किस नेता की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप जो है अरविंद जी की बात कर रहे हैं, तो अरविंद जी जैसा ईमानदार, संजय सिंह जैसा ईमानदार, मनीष सिसोदिया जैसा ईमानदार, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप लगता है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सीबीआई और जो नेता जेल की हवा खा चुके या खा रहे हैं, उनके बारे में दो लफ्ज नहीं बोलेंगे की बात आप कर रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन जी की, ईरम जी, संजय सिंह को 2 साल की 3 साल की सजा भी हो चुकी है ईरम जी, सवाल ये है ना कि अपना चेहरा आईने में नजर नहीं आता ठीक से, धूल जो जमी होती है। एक चीज और बता दूं कि अगर उस समय सुल्तानपुर में लाइट जाती थी, गर्मी का समय रहता था, जनता त्राहिमाम करती थी, और मई जून में लाइट चली जाना, 2-2 दिन लाइट ना आना, तो आप इसकी समस्या समझ सकते हैं। तो आग लगा दीजिएगा। तो मैं सैल्यूट
नहीं तो आग लगा दीजिएगा, जैसा दिल्ली में हुआ था। आरोप तो सिद्ध हो गया कोर्ट से। अदालत ने भी दबाव में कार्रवाई कर दी क्या इरम रिजवी जी? पार्टी के भी अनूप सांडा जी भी थे, उसमें और भी कई नाम ऐसे हैं। तो ये तो जनता के मुद्दों को लेकर उतरे थे ना। आप ये बताइए, क्या कोई बलात्कार में मिले हैं, क्या कोई रेप केस में मिले हैं, रेप में मिले हैं, हत्या नहीं तो में मिले सत्येंद्र जैन भी जेल में है आम जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर। इरम रिजवी जी, आप यही कह रही सुन हैं? लीजिए बहुत साफ, अगर जनता के मुद्दों को लेकर हमें जेल जाना पड़े, हमें लाठियां खाना पड़े, तो चाहे जेल में मसाज भी करवानी पड़े। डरते हैं, लाठी खाने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के हित के लिए लड़ रही है और एक आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। और ये जनता के हर जनता के मुद्दों के साथ, जनता के साथ खड़ी है। जेल के अंदर जेल मंत्री जाता है, वो जनता की आवाज बुलंद करने के लिए जाता है ना। आप इरम रिजवी जी ये कह रही हैं? इरम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी सरकार का जेल मंत्री जेल जाता है तो वो आम जनता के मुद्दों पर जेल जाता है, मसाज होता है तो जनता की सेवा होती है। देखिए उसमें मैंने आपसे फिर कह रही हूँ कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ था। और जहाँ तक बात है कि कोई भी एक क्लू मिला आपको, वो फिजियोथेरेपी थी जो वो करा रहे थे। किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप कैसे कह रहे हैं? एक तरफ आप खुले मतलब आंखों से देखने के बाद भी आपको चश्मा लगाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। नहीं, आप लोगों ने तो चश्मा उतार कर देखा होगा ना, जेल से जो वीडियो बाहर आया था। इरम जी, सब जानता है कि उनकी गुंडई के चर्चे आसपास के 75 जिले में तो नहीं तो हाँ 20 जिलों में तो मशहूर है। जैसे कि आपको बता दूं, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और गोंडा में तो वो है ही है। तो उनका जो प्रकोप है ये आसपास के गोरखपुर, ये आसपास के जिलों में ठीक है, ठीक है, लेकिन आसिफ सवाल तो उठेगा ना। राजनीतिक दल जब दूसरों पर सवाल होते हैं तो नैतिकता उनको बहुत ज्यादा याद आती है, लेकिन जब आरोप अपने नेताओं पर लगते हैं जुबान नहीं खुलती। फिर तर्क दिया जाता है कि भाई यह आरोप है, आरोप में इस्तीफा थोड़ा ही होता है। अरे भाई, जेल क्यों काट रहा है अगला बंदा? कुछ तो गुनाह होगा ना। आप ये बताइए, खुशी दुबे का मामला, खुशी दुबे को बेल मिलने के बाद भी खुशी दुबे जेल, मामला अदालत में है ना। अभी आपने कहा कि इस तरह के आरोप दोषी सिद्ध हो जाए तब उनको फांसी पर लटकाइए। चाहिए कि अगर खुशी दुबे, विकास दुबे की जो विवाहित बहू थी, जो मतलब बेल मिलने के बाद भी जेल में है, ऐसा क्यों? तो ये कहीं ना कहीं नहीं, आप लोग अदालत फिर क्यों नहीं जाती? अदालत के निर्देश पर ही सलाखों के पीछे भेजा गया ना। सकती है, किसी को भी जो है बेल दे सकती है। तो ये तो देखिए हिटलरगिरी है, तानाशाही से चल रहा है। ठीक, अभी तो जो सरकार ठीक है, जो है बिल्कुल तानाशाही रवैया अख्तियार किया ठीक है, है। ठीक है, लेकिन आसिफ, कैसे नैतिकता की उम्मीद की जाए और लोग क्यों भरोसा करें? को मिलेगा। मतलब नेता अपना चेहरा आईने पर देखना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारा चेहरा तो सबसे सुंदर है, कुरूप अगर कोई है तो वो सामने वाला ही है। आसिफ, देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ बताऊं कि आप बृजभूषण सिंह के बारे में अगर पता करिएगा तो आपको अनुपम जी बहुत साफ पता चल जाएगा। मैंने आपको चंद नहीं इरम रिजवी जी, जो आप आरोप लगा रही है ना, ये मुद्दे हम उठा चुके पहले, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि आपके सामने स्क्रीन नहीं है, आप देख नहीं पा रही हो, है ना। उन पर इससे पहले कितने गंभीर आरोप लगे, कैसे बाहुबली की संज्ञा दी जाती है, हम ये चर्चा तो कर ही रहे हैं ना। लेकिन नैतिकता की बात आप कर रही हैं, तो इसलिए मैंने सवाल किया कि जब आप लोगों पर आरोप लगते हैं तब नैतिकता आपकी कहां चली जाती है। आसिफ, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। ठीक, इरम जी मैं आऊंगा आपके पास। आसिफ, नैतिकता की कैसे बात की जाती है, लेकिन जब खुद पर लागू करने की बात आती है तब आए बाएं साएं कुछ भी। जी बिल्कुल, अक्षय, जिस तरह से राजनीति में अपराध भी होते हैं, आरोप भी लगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में जो है नेता अपने आप को पक्षपाती बताते चले आते हैं, उन पर बेहद गंभीर आरोप लगते हैं, फिर भी वो अपने आप को यह बताने से नहीं गुरेज करते हैं कि लोकप्रियता से यह आरोप लग रहे हैं। अगर बात करें सांसद बृजभूषण पर तो इन पर भी बेहद गंभीर आरोप है। अगर बात करें बीजेपी की तो कुलदीप सेंगर पर भी बेहद गंभीर आरोप थे, और
सरकार ने उनको जेल भेजा, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो अक्सर जिस तरह से नेताओं के ऊपर गंभीर मामले रहते हैं और यही नेता एक दूसरे की पैरवी भी करते हैं और कहते हैं कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वह नेतागिरी की वजह से लगाया जा रहा है। जनता की सेवा करते करते उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से नेताओं की जो अपने स्वार्थ के लिए, अगर देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है नेतागिरी की, उसको जनता भी देखती है और समझती भी है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं बेबस रहती है कि आखिर वो किसको। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक फाइनल रिएक्शन अनुपम भंडारी जी आपसे लेना चाहूंगा। आरोप भी है। ठीक है, आप खिलाड़ियों को सरकार कैसे यकीन दिलाएगी, कैसे भरोसा इस बात का दिलाएगी अनुपम भंडारी कि आपके साथ अगर पहले कुछ इस तरह के अत्याचार हुए हैं आगे नहीं होंगे, इस पर पैनी नजर होगी, चाहे कुश्ती महासंघ हो या फिर कोई दूसरा फेडरेशन। अनुपम जी, पहली नजर तो होनी चाहिए कार्यकर्ता का, तो यही एक कार्य है, बहुत अच्छा है। कम से कम जनता की आवाज तक, जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसका हम सभी लोग सम्मान करते हैं और ये होना भी चाहिए। देखिए, चाहे कोई भी बात हो, कोई व्यक्ति के साथ में अगर भेदभाव होता है, उसका आपको आवाज उठाई जाना चाहिए, सरकार तक ऐसी बात पहुंचे और उस पर हम लोग पूरी तरीके से कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक बात है, हम लोग इस पे, जैसे कि अभी दुष्कर्म का मामला सामने आया है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही आपको जरूर कर। ठीक है इरम रिजवी जी, एक अंत में मैं आपसे फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम जो खेल संघ है उनमें खिलाड़ियों को ही पद पर बैठाना चाहिए ताकि खेल और बेहतर हो पाए और इस तरह की चीजें तो ना आए, क्योंकि वो खिलाड़ी भी तमाम मुसीबत झेल कर पहुंचा वहां तक। नेताओं से दूरी बना देनी चाहिए ऐसे खेल संघों से। देखिए, इस पे तो जो अगर मतलब मैं एक चीज ये कहूंगी, ये तो आप भी बेहतर जान रहे हैं कि जो चीज हम कर चुके हैं, यानी खिलाड़ी अगर वहाँ पे रहेगा तो वो एक अच्छी चीज कर सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संघर्ष करके पहुंचता है, तो वो संघर्ष को समझेगा और खिलाड़ियों की मजबूरियों को समझेगा। और एक ऐसा व्यक्ति तो हमें नहीं लगता, वैसे हमारे और आपके कहने से ना कुछ बदलने वाला है, होना वही है जो ये तानाशाही। अरे हमारे कहने से हो सकता है कि इरम रिजवी जी ना बदले, आप लोगों के कहने से तो बदल सकता है ना। आप लोग तो भाई सरकार हैं। अरे आप मैसेज दीजिए ना, दिल्ली के खेल मंत्री का दर्जा किसी खिलाड़ी को दे दीजिए, एक मैसेज जाएगा। इरम रिजवी जी, दिल्ली में खेल मंत्री का जिम्मा किसी खिलाड़ी के हाथ पर सुपुर्द कर दीजिए, एक मैसेज जाएगा। पहल तो कर सकती है ना आप लोग। देखिए, वो मेरा मतलब मैटर नहीं, मेरा मुद्दा नहीं है, वो तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो वही करेंगे। और जहाँ तक बात हमने अपनी पर्सनल बोली कि करना तो चाहिए, लेकिन ये एक शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी को चला रहे हैं, तो वो यही तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है ना आसिफ, जहां शीर्ष नेतृत्व की बात हो जाती है। अरे भाई, कार्यकर्ताओं की भी तो इच्छा का ख्याल रखना जिम्मेदारी होती है ना शीर्ष नेतृत्व की, या कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी नहीं जाती? आका बैठे ऊपर, हुक्म जारी कर दिया, वो मानना है नेताओं को। आसिफ जी बिल्कुल, अक्षय, जिस तरह से आरोप लगाना तो बेहद आसान है, लेकिन आरोप को साबित करना भी बेहद गंभीर है। लेकिन वही दूसरी तरफ अक्षय, जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो समाज का आईना भी होते हैं। अगर यहाँ पर मुद्दा छिला हुआ है, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह का, तो वह बाहुबली माने जाते थे और उनको सरकार ने सिर्फ इसीलिए चुना था कि वह कुश्ती के बूते देश का नाम रोशन कराएंगे। लेकिन यहाँ पर तो आरोप ही उनका पड़ गया और वह दूसरे देश के लोगों को पटकनी देने के बजाय यहाँ खिलाड़ियों के साथ ही पटकनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं यह मैसेज जो है भले ही लोगों को सुनने में पड़ता लगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो है देश में गूंज रहा है। और इससे जो नेता है उनको एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरह जो है समाज का वो आईना होते हैं और क्या संदेश देना चाहिए। और हमने पहले भी कहा कि आरोप लगाना नहीं, बिल्कुल आसिफ, जो आप बात कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है ना कि नेता अनजान तो नहीं है।
अच्छे बुरे का भाई माननी है, अच्छे बुरे का आकलन तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, तब सवाल खड़े होते हैं कि ये कैसे हमारे माननीय हैं, जो खिलाड़ियों तक को नहीं बख्शते, उन खिलाड़ियों को जो देश का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। अब समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ तो आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं, हालांकि खेल मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिए जाने के तेवर भी दिखा दिए हैं। खिलाड़ियों की बातचीत भी हुई है, कई खिलाड़ी आज खेल मंत्रालय में पहुंचे थे, जहां पर उनकी बातचीत अधिकारियों के साथ हुई है। भरोसा उन्हें दिया गया है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें भरोसा है कि उनके साथ इंसाफ होगा, लेकिन ये कब तक होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।